नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से 4 धाम की पावन यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालु यात्रा को लेकर उत्साहित होंगे और उनका ये एक्साइटमेंट होना एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि हर इंसान के जीवन का सपना होता है एक बार 4 धाम की यात्रा पर जाना। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप भी इस साल 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो। खासकर अगर यात्रा के शुरुआती दिनों में ही आपने अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करके रखी है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। दोस्तों, ऐसी सूचना मिली है कि केदारनाथ धाम में व्यापारी संघ ने 10 मई को केदारनाथ में बंद रखने की चेतावनी दी है। बताया गया है कि 10 मई को सारे व्यापारी अपने होटल्स, लॉज, ढाबा, दुकान, भवन और विश्राम गृह बंद रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इस साल 4 धाम यात्रा को और ज़्यादा सुंदर और सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम के सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट पास किया गया था। इसके तहत केदारनाथ धाम में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाना था और केवल नई चीज़ों के कंस्ट्रक्शन की ही बात नहीं थी, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ें भी जो कि सही तरीके से नहीं बनी थी या फिर रोड्स का एरिया कवर कर रही थी, उनको तोड़ने का भी काम किया गया था। इसी प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने के रोड्स पर दुकानों के सामने ही बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए थे। कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों मौसम के खराब होने की वजह से भी केदारनाथ धाम का कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी प्रभावित हुआ। अब जो खबर सामने आ रही है उसके तहत केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढे खोद दिए गए हैं। ऐसा करने से नाराज केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज ने रिलेटेड ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेन की है। एसपी को दी गई कंप्लेन में मामले में इमीडिएट एक्शन की मांग की गई है और एक्शन नहीं लिए जाने पर व्यापारियों ने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी है। वहां के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जून 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। इन कार्यों में केदारनाथ से जुड़े लोग भी प्रशासन का हर संभव सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पुनर्निर्माण के नाम पर मनमानी कर रहा है। लोगों ने ये बताया कि कुछ दिनों से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के आगे गड्ढे किए जा रहे हैं, जो कि समझ से परे हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये बंद केवल 10 मई को है या उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता। ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों के लिए भी ये बंद बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना पॉसिबल नहीं है। 4 धाम यात्रा पूरे साल में करीब 6 महीने के लिए ही खुलती है और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जिनकी अपनी दुकानें वगैरह हैं, उनके पास यही 6 महीने कमाने का टाइम होता है। 4 धाम यात्रा के शुरू होते ही हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर धाम पहुँचते हैं और यहाँ तो हम स्वयं केदारनाथ धाम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि चारों धामों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आपको शायद पता ही होगा कि चारों धामों में से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए ही हुए हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम में ही ऐसी स्थिति का होना यात्रियों के लिए थोड़ा चिंताजनक तो ज़रूर है। हालांकि इन सभी सिचुएशन के बावजूद केदारनाथ धाम के कपाट तो 10 मई को ही खुल रहे हैं। ऐसे में आपने भी अगर 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 10 मई को ही या फिर शुरुआती दिनों में कराया है तो आप अच्छे से पहले हर चीज़ का पता ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपने भी केदारनाथ धाम में रुकने के लिए प्राइवेट होटल्स वगैरह में बुकिंग करा रखी है तो वहां पहुंचने से पहले होटल के नंबर पे कॉल करके वहां की अपडेट ज़रूर ले लीजिए कि आखिर रियल कंडीशन है क्या।
जिन लोगों ने GMVN के होटल्स में बुकिंग कराई है वो फिर भी अभी तक सेफ जोन में हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये यकीनन चिंता का विषय है। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला। अब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।